हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ डॉक्टर शुभम और आप देख रहे हैं शिव टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्राइवेट बीएमएस कॉलेज के बारे में। पतंजलि आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार में सिचुएटेड है। यहाँ एक ऐसा कॉलेज है जो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो उसमें टॉप डिमांडिंग कॉलेजों में से आता है। प्राइवेट कॉलेज है लेकिन फिर भी बच्चे इस कॉलेज का डिमांड करते हैं। इसका मेन रीज़न बहुत ही ज़्यादा यूनिक है जो कि वीडियो के अंत तक आपको मिल ही जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, इसकी लास्ट ईयर क्या क्लोजिंग रैंक रही है, कितने मार्क्स पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है और फीस स्ट्रक्चर क्या है, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कॉलेज रिव्यू देने वाला हो तो वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर सीट इंटेक 100 सीटों का इंटेक है, लेकिन यहाँ पे 50% जो सीट होती है वो स्टेट कोटा के लिए, होम स्टेट के लिए रिजर्व रहती है और 50% जो सीट होती है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर जो अपने उत्तराखंड के स्टूडेंट होते हैं वो 50% सीट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं और 50% जो सीट होती है उत्तराखंड के अदर देन उत्तराखंड के स्टूडेंट ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर कट ऑफ जो हायर साइड में देखने को मिलता है ऑल इंडिया के स्टूडेंट के लिए देखने को मिलता है स्टेट कोटा के कंपेरिजन में। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग होती है, बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिलता है। तो हमने पूरा सिंप्लीफाई करके इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। लास्ट 2-3 सालों का हमने डाटा एनालिसिस किया है और लास्ट ईयर क्या क्लोजिंग रैंक, कितने मार्क्स पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ कॉलेज जो है उत्तराखंड आयुष यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है यहाँ पर। और यहाँ कॉलेज 2009 में एस्टेब्लिश हुआ है, मतलब पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज जो कि 2009 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, लेकिन इसका जो पहला यूनिवर्सिटी है 2006 में यहाँ पर कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। हरिद्वार में सिचुएटेड है और एनसीएसएम से अप्रूव्ड है। हर साल इसको 100 सीटों के साथ परमिशन मिल जाती है, टाइम पर ही परमिशन मिल जाती है। पिछले साल थोड़ा बहुत इशू आया था, 15 सीटें डिक्रीज कर दी गई थी लेकिन बाद में इंक्रीज कर दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो बच्चे ज़्यादातर डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि इसका एनवायरनमेंट अच्छा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है बट वो गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की सोचते हैं, इस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचते हैं। इसका मेन रीज़न है यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लोकेशन है, प्राइम लोकेशन पे सिचुएटेड है कॉलेज। यहाँ पर जो हाईवे से कनेक्टेड है, नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है और कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर फैकल्टी की बात करें, टॉप नॉच फैकल्टी होती है। यहाँ पर देखा जाए तो पेशेंट फ्लो 1000 से ज़्यादा पेशेंट फ्लो पर डे देखने को मिलता है ओपीडी में और 250 से ज़्यादा आपको आईपीडी में पेशेंट देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कम फीस में ट्रीटमेंट होता है। तो ज़्यादातर पेशेंट, इसका रीज़न ये भी है कि ज़्यादातर पेशेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर पंचकर्मा यूनिट है। इसके अलावा यहाँ पर अपना खुद का फार्मेसी है। तो यहाँ पर मॉडर्न और आयुर्वेद को इंटीग्रेट करके रिसर्च भी की जाती है, एक रिसर्च सेंटर है। तो यहाँ पर आयुर्वेद और मॉडर्न को इंटीग्रेट किया जाता है। रामदेव बाबा इसका मेन ऑनर है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो रामदेव बाबा कितना ज़्यादा प्रचलित है इस टाइम पे और उसके हर जगह मार्केट में कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट देखने को मिल ही जाता है। आचार्य बालकृष्ण जी और मेडिसिनल डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड पर्सन है और बहुत ही ज़्यादा चर्चित पर्सन है। देखो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी स्टेट कोटा के स्टूडेंट के लिए कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। ओपन सीट देखिए 27 ओपन सीट है, 50 सीट में 9 एससी के स्टूडेंट के लिए रिजर्व रखा गया, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और स्टेट के लिए, एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व की। इसमें भी सब कैटेगरी भी है, एक्स आर्मी जैसे, सर्विसमैन जैसे रिजर्व कैटेगरी भी है इसी कैटेगरी के अंदर भी। तो ओवरऑल सीट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेटेड है। बच्चे ओईसी वाले या ईडब्ल्यूएस वाले की कट ऑफ हाई रहती है जनरल वालों से, ऐसा कई बार देखा गया है, जो कि मैं आपको डाटा भी दिखाने वाला हूँ आगे। चलिए मैं दिखाता हूँ आगे। अगर इससे पहले आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड, अगर आपको काउंसलिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आता क्योंकि काउंसलिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो आप हमारे काउंसलिंग सर्विस में रजिस्टर कर सकते हो। काउंसलिंग सर्विस हमारा 499 है, 999 है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है, देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे रखा है कि यहाँ पर कॉलेज प्रिडिक्शन कैसे किया जाएगा, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, इसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट बना के दी जाएगा, कंप्लीट काउंसलिंग रूल अलर्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के क्या गाइडलाइन है, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। चॉइस फिलिंग सपोर्ट किया जाएगा, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो आप हमारे काउंसलिंग सर्विस में इनरोल करा सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं कि फीस स्ट्रक्चर। देखो 2,15,000 फीस हर एक कॉलेज का, उत्तराखंड के जितने भी कॉलेज है सबकी फीस है। यहाँ पर पतंजलि की
कॉलेज की फीस भी 2,15,000 पर ईयर का फीस है और हॉस्टल चार्ज 75,000 है। कुछ एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस भी है जो कि मैं आगे दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस क्या क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, सीट अपग्रेडेशन कराएंगे तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपये आपको जमा करने पड़ते हैं। अगर आप काउंसलिंग में, लास्ट राउंड की काउंसलिंग में आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 50,000 रुपये काट कर आपको एनओसी दिया जाएगा, एनओसी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अन्य शुल्क 25,000 रुपये लिया जाता है यहाँ पर। टोटल मिलाकर यहाँ पर 2,87,000 रुपये आपको देना होता है। और ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अलग अलग रूप में फीस लेते हैं। यहाँ पर पीजी भी सीट अवेलेबल है, तो पीजी भी आपको कुल यहाँ पर सीट देखने को मिलेगा, 76 सीट है। स्टेट कोटा के लिए 38 है और ऑल इंडिया कोटा के लिए 38 सीटें हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे भी फीस स्ट्रक्चर डिफरेंस 1 लाख का डिफरेंस है पीजी के लिए, और यहाँ पर ईयर का फीस यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं राउंड 1 की क्या कट ऑफ रही है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर नीट 2025 में राउंड 1 की कट ऑफ क्या रही है, राउंड 2 की कट ऑफ क्या है, राउंड 3 की कट ऑफ क्या है, ऑल इंडिया प्लस स्टेट कोटा दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग रैंक जो रही है 493 रैंक नंबर है, और यूके रैंक में 5 नंबर पे रैंक जो है बच्चों को अलॉटमेंट हुआ है। क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 453 नंबर पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। मतलब ऑल इंडिया रैंक अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1,17,415 पे क्लोजिंग रैंक रही है। और यूके यूके स्टेट रैंक 100 पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। टोटल 50 सीटें, आपको ये पता है 50 सीटों में जो आपका 100 रैंक पर बच्चे हैं ऑल इंडिया के स्टूडेंट का, वो 1,17,415 पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है लास्ट अलॉटमेंट राउंड 1 में। अब स्टेट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 392 पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ, ओबीसी के लिए 366 पे, और ईडब्ल्यूएस में 329 पे, और एससी में 248 पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। बाकी देखिए, ये मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की, यहाँ पे दोनों मेंशन अलग अलग, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर दोनों का कट ऑफ मैंने डाटा एनालिसिस करके निकाला है। अच्छा, ये जो डाटा मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है ना, ये सारे डाटा मैंने ऑफिशियली वेबसाइट के पोर्टल से ही निकाला है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से निकाला गया है। ये उत्तराखंड के ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाओगे तो यहाँ पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलेगा। राउंड 1 की ये लिस्ट है, इसमें से हमने डाटा निकाला है। इसी के साथ सेकेंड राउंड की भी डाटा मेरे पास है। ये थर्ड राउंड का, ये राउंड 2 का डाटा है, ये राउंड 3 का डाटा है। हर एक राउंड का मैंने डाटा निकाल के रखा है। और इन सारी पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी है सारे कॉलेज का, उत्तराखंड के जितने भी कॉलेज के फीस है वो सारी चीज़ यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सारे कॉलेजेस के। तो ये सारे डाटा मैंने वेबसाइट से निकाल के फिर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको राउंड 1 की कट ऑफ दिखा दिया। अब राउंड 2 की बात करते हैं। राउंड 2 में कोई भी चेंजेस नहीं आया था, तो राउंड 2 का मैंने डाटा पतंजलि कॉलेज के लिए नहीं मिला है। तो राउंड 3 की बात करते हैं डायरेक्टली। चलिए, राउंड 3 में अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो ओपनिंग रैंक जो रही है 490, और रैंक जो रही है 63,668, और मार्क्स जो है आपका 490 है, और क्लोजिंग रैंक जो है 467 है। 95,363 रैंक पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है ऑल इंडिया कोटा के बच्चों को। अब उत्तराखंड स्टेट कोटा के बच्चे की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल के लिए बेस 369 पे मार्क्स पे बच्चों को अलॉटमेंट हुआ है, और जो रैंक है वो 3,74,788 पे ऑल इंडिया रैंक है। ओबीसी की बात करें तो 350 है, 350 पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है, और एससी की बात करें 305 पे, और ईडब्ल्यूएस में 325 पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। और यहाँ पर रैंक भी मेंशन है, आप रैंक भी देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं राउंड 2023 में क्या रहा और 2024 में क्या रहा। ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड 1 की 1,08,667 पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। 2024 में 1,01,91 पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। वही अगर लास्ट राउंड की बात करें तो यहाँ पर 1,28,000 पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ था, और इस बार 1,36,000 पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ था। ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस गैप नहीं है। हर साल कट ऑफ इंक्रीज ही हो रहा है। इस बार भी एक्सपेक्टेड मैं यही बताने वाला हूँ कि इस बार अगर आपका रैंक 1 लाख तक ही है तो आपको ऑल इंडिया कोटा से बच्चों को अलॉटमेंट मिल सकता है। स्टेट कोटा की बात करें तो बहुत कम मार्क्स पे बच्चों को मिल जाता है। जैसे आप देख लो, 2,38,000 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 2,71,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 4,07,100, और एससी के लिए 8 लाख, और एसटी के लिए भी 9 लाख के करीब रहा है बच्चों को। वही 2024 में अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर डाटा मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ये सारे डाटा मैंने वेबसाइट से ही निकाला है। अब मेरे लास्ट कई सारे वीडियो मैंने पतंजलि के रिलेटिव वीडियो बनाए, वो भी आप देख सकते हो। चलिए हम बात करते हैं इसके जो आगे का प्रोसेस क्या रहता है। देखो, मेन चीज़ है यहाँ पर पेशेंट फ्लो, सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट फ्लो पर डे, और 1,000 से ज़्यादा पेशेंट फ्लो पर डे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है, इसके कारण बच्चे ज़्यादा इस कॉलेज को रेफरेंस में रखते हैं, प्रेफरेंस में रखते हैं।
और इनका खुद का अपना फार्मेसी कंपनी है, तो खुद प्रोडक्ट रिलीज करती है और वहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है। सबसे ज़्यादा रिसर्च भी वहीं पे होती है। योगा बाबा रामदेव जी कराते हैं। तो यहाँ पर जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा यूनिक रहता है। बहुत सिक्योर हॉस्टल है यहाँ पर। खाने पीने का जो है डाइटरी रूल बहुत ही स्ट्रांग है और एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। गुरुकुल लाइफ स्टाइल में यहाँ पर जीने को मिलता है। कुल मिला के स्ट्रिक्ट लाइफ स्ट्रिक्ट रूल है। यहाँ पर कोई भी बच्चा हॉस्टल को छोड़ के बाहर बिना परमिशन के नहीं निकल सकता है। तो ये सारी चीज़ें, कई सारे बच्चों को ये चीज़ के लिए दिक्कत भी होता है। यहाँ पर बच्चों को 1 ईयर का इंटर्नशिप कंपलसरी कर दिया गया है। यहाँ पर बच्चे इंटर्नशिप के दौरान कुछ पैसे भी मिलते हैं सैलरी के तौर पर। देखो 15,000 तक के बच्चों को मिल जाता है। तो ये भी प्लस पॉइंट है यहाँ पर एडमिशन लेने का। आगे की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिप्यूटेटिव ब्रांडेड कंपनी है जो यहाँ पर ऑफर करते हैं बच्चों को हायर करने के लिए। ऐसे बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर मेन चीज़ है कौन क्या है कि आपका हाईली स्ट्रिक्ट है, गुरुकुल लाइफ स्टाइल जीना पड़ता है। कोई जीरो टॉलरेंस नहीं यहाँ पर है। कुछ भी अगर आपने गलत किया तो आपको इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है बहुत ज़्यादा। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है। तो यहाँ पर क्लिनिकल फीचर की बात करें तो देखो पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है, सबसे ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। इस कॉलेज में बच्चों का एडमिशन लेने का मेन पर्पस यही है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9369982118 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। ठीक है। इस कॉलेज के बारे में या फिर पतंजलि के अलावा कोई भी कॉलेज के बारे में आपको कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दो। मैं उस कॉलेज का वीडियो जल्दी ही आपके चैनल पे इस चैनल पे लाने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।